नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये संघ है उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 का वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पूरा देखें, अधूरा ज्ञान लेने से तो अच्छा बुरा ज्ञान लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख दिया गया है। राज्यों की सीमा घटाई जा सकती, बढ़ाई जा सकती, नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख दे रखा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दे रखा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में स्थित है। भाग 1 की पर विस्तृत चर्चा करते हैं। भाग 1 में आर्टिकल अनुच्छेद, आर्टिकल जो बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया। भाग 1 में संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं, आर्टिकल 1 की बात करते हैं। तो भारत को राज्य का संघ कहा गया है। भारत तथा इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद आर्टिकल 1 में। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उनका शासन संघ के पास रहेगा, मतलब केंद्र के पास रहेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का ठीक तरह से पालन करने के लिए, नए राज्य में प्रवेश करा सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। तो संसद कानून द्वारा या विधि द्वारा, संसद कानून द्वारा या विधि द्वारा किसी नए राज्य में प्रवेश करा सकती है या उसकी स्थापना करा सकती है। प्रवेश करा सकती है या उसकी स्थापना करा सकती है। नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करने की शक्ति और आर्टिकल 2 में उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 3 देख लेते हैं, अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 देख लेते हैं, अनुच्छेद 3। तो आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, 2 राज्यों से मिलाकर तीसरे राज्य की स्थापना कर सकती है, और वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी क्षेत्रों की सीमा घटाई जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। सीमा में परिवर्तन कर सकती है, सीमा का एरिया कम कर सकती है या इनका एरिया बढ़ा सकती है। और ये विधि संसद के द्वारा पारित की जाती है, संसद की विधि कानून के द्वारा। तो आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है।
राज्यों की सीमा बढ़ा सकती है, सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उनकी सीमा में, उनके क्षेत्रों में, क्षेत्रफल में क्षेत्रों को घटा बढ़ा सकती है, क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकती है। और ये कानूनी प्रक्रिया संसद की विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 3, 2 और 3 को अधीन करके निर्मित किया गया। आर्टिकल 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 और 3 को निर्मित की करके एक विधि कानून बनाया गया। उसके अंतर्गत आर्टिकल 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। और वो अगर संविधान संशोधन करना चाहती है तो साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा इसमें साधारण संशोधन के द्वारा विधिक प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। साधारण बहुमत से विधि द्वारा पारित किया जा सकता है अगर इसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया आर्टिकल 4। अब आते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन पर आते हैं। राज्य में पुनर्गठन कैसे हुआ? राज्य का निर्माण कैसे हुआ? कैसे केंद्र शासित को प्रदेशों को बनाया गया? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। आज का थोड़ा मोटिवेशनल स्पीक कि विद्यार्थी जीवन में अगर विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं आज का। राज्यों का निर्माण। राज्य का निर्माण कैसे हुआ? भाषा के आधार पर राज्य में राज्य पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों में पुनर्गठन किया गया। राज्यों का पुनर्गठन पर चर्चा की गई। चर्चा संविधान सभा के अंतर्गत की गई और इसमें एक आयोग बनाया गया, एसकेधर आयोग। एसकेधर आयोग बनाया गया। एसकेधर आयोग बनाया गया भाषा के आधार पर। इस भाषा के आधार पर एसकेधर आयोग में 4 सदस्य थे। 4 सदस्य में नियुक्त किए गए, एक आयोग बनाया गया। 4 सदस्य नियुक्त कर दिए गए। इस आयोग में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पर विरोध किया गया। ये भाषा के आधार पर 4 सदस्य की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया गया।
इसमें भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया गया। इसका विरोध किया गया इस एस के धर आयोग का। परंतु इसने एक ऑप्शन रखा कि भाषा के आधार पर इसका गठन न करते हुए इसका गठन प्रशासनिक आधार पर इसका गठन किया जाए। तो इसका गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए। भाषा के आधार पर न करते हुए इसका गठन प्रशासनिक आधार पर इसका गठन किया जाए। इस आधार पर एक आयोग धर आयोग बनाया गया। धर आयोग 1948 में बना। धर आयोग 1948 में बना। 1948 में धर आयोग ने कुछ निर्णय लिए। उन निर्णय में जो कार्य समिति थी, धर आयोग में जो कार्य समिति थी उस कार्य समिति में जो अधिवेशन हुआ था वह जयपुर अधिवेशन में हुआ था। जयपुर अधिवेशन हुआ था। जयपुर अधिवेशन में इसमें 3 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल थे। धर आयोग की कार्य समिति हुई, जयपुर अधिवेशन हुआ। इसमें 3 सदस्य शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसमें एक समिति बनाएगी, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति बनाई गई। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये समिति बनाई गई। इस समितियों में राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दी। राज्यों के जो पुनर्गठन होते हैं उसकी मांग को खारिज किया गया। इसकी जेवीपी समिति की रिपोर्ट आने के बाद मद्रास राज्य ने जेवीपी समिति की रिपोर्ट आने के बाद में मद्रास राज्य ने तेलुगु भाषा के आधार पर पोट्टी श्री रमल्लू ने एक आमरण अनशन किया। तो पोट्टी रमल्लू जी ने तेलुगु भाषा के आधार पर एक आमरण अनशन किया के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया। पोट्टी श्री रमल्लू ने एक आमरण अनशन किया गया और 58 दिन तक ये आमरण अनशन चला। 58वें दिन में पोट्टी श्री रमल्लू की मृत्यु हो गई। पोट्टी श्री रमल्लू जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हुई थी। 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। इसके उपरांत रमल्लू जी ने की मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश बनाया गया। तेलुगु के भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया।
गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भाषा के आधार पर भारत का के राज्यों का सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और अगर तारीख दे दे कि किस तारीख को किया गया, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बनाई गई कर्नूल। कर्नूल इसकी राजधानी बनाई गई। कर्नूल इसकी राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट टॉप फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित हो चुका था। आगे की कार्रवाई जो जारी रही, तो 22 दिसंबर 1953 को 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग बना। आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसमें 3 सदस्य और थे। एक फजल अली, दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू और एम पणिक्कर जी। फजल अली अध्यक्ष, हृदयनाथ कुंजरू और एम पणिक्कर इसके सदस्य थे। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। अध्यक्ष फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू सदस्य, एम पणिक्कर सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन 1956 में पास कर दिया गया। इसे पास कर दिया गया। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग पास हो गया, पारित हो गया। इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वो कौन कौन से थे? तो आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। 14 राज्य मिलाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद में 1954 में 1954 में भारत सरकार फ्रांस सरकार को 1954 में फ्रांस सरकार से पांडिचेरी को
यमन को, यमान को, चंद्रनगर को, चंद्रनगर को, और केरिकल को, केरिकल को, पांडिचेरी को, यमन को, चंद्रनगर को और केरिकल को भारत में मिलाया गया। भारत को सौंप दिए फ्रांस सरकार ने। फ्रांस सरकार ने पांडिचेरी को, यमन को, चंद्रनगर को और केरिकल को भारत को सौंप दिए, भारत को सौंप दिए गए। और सभी जिले मिलाकर, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और केरिकल को मिलाकर पांडिचेरी राज्य की स्थापना की। पांडिचेरी राज्य बना दिया गया 1954 में। फिर भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमनदीप, गोवा को और दमनदीप को मुक्त कराया। पुर्तगालियों का इन पर अधिकार था। गोवा, दमनदीप को भारत में शामिल किया गया। गोवा और दमनदीप को भारत में शामिल किया गया, भारत में इसे शामिल कर लिया गया। और ये 12वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 12वां जो संविधान संशोधन हुआ, 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को और दमनदीप को मिला लिया गया था, शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारत में गोवा और दमनदीप शामिल कर लिए गए। सन 2000 में, नवंबर 2000 में, नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड राज्य बनाया गया उत्तर प्रदेश से। और बिहार से झारखंड बना। बिहार से झारखंड राज्य बनाया गया 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग किया गया। तीनों राज्यों को सन 2000 में अलग कर दिया गया। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई गई। वो क्षेत्रीय परिषदों में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। क्षेत्रीय परिषदें 5 बनाई गई, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी, मध्य क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। उत्तर में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आते थे। मध्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्य आते थे। पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा राज्य आते थे। पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा आते थे। और दक्षिणी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक राज्य आते थे। ये परिषदें 5 परिषदें बनाई गई अलग अलग, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। 5 परिषदों का गठन किया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।